इतनी जल्दी खत्म? लगता है बाहर कर दिया। उस लड़की में कुछ अलग है। उसके कपड़े गरीब हो सकते हैं, लेकिन उसकी सोच बहुत अमीर है। उधर काव्या बाहर सड़क पर अकेली चल रही थी। जेब में पैसे लगभग खत्म हो चुके थे, भूख भी लग रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी, क्योंकि आज पहली बार उसे लगा था कि शायद मेहनत सच में किस्मत बदल सकती है। शाम होने लगी थी। शहर की सड़कों पर तेज रोशनी चमक रही थी। हर तरफ भागती गाड़ियां, हॉर्न की आवाजें और लोगों की भीड़ थी। लेकिन उस भीड़ के बीच काव्या बिल्कुल अकेली थी। उसके हाथ में पुराना बैग था और आंखों में इंटरव्यू के सवाल अभी भी घूम रहे थे। उसने जेब में हाथ डालकर पैसे गिने। बस का किराया निकालने के बाद मुश्किल से 20 रुपए बचे थे। सुबह से उसने कुछ नहीं खाया था, इसलिए उसने 2 समोसे लिए और पास की बेंच पर बैठ गई। जैसे ही पहला निवाला मुंह में डाला, उसे अपनी माँ की याद आ गई। सुबह माँ ने खुद भूखी रहकर उसे पैसे दिए थे। ये सोचकर उसकी आंखें भर आईं। उधर गांव में उसकी माँ दरवाजे पर बैठी रास्ता देख रही थी। पास की औरतें फिर से ताने मार रही थीं कि क्या हुआ भाभी, कलेक्टर बेटी वापस आई क्या? दूसरी हंसते हुए बोली, इतना बड़ा सपना गरीब लोग देखते हैं तो यही होता है। माँ ने कुछ नहीं कहा, वह बस आसमान की तरफ देखती रही। इधर शहर में काव्या बस स्टैंड पहुंची, लेकिन पता चला कि आखिरी बस निकल चुकी थी। वह घबरा गई कि अब रात में गांव कैसे जाऊं। उसने कई लोगों से पूछा, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की। रात बढ़ती जा रही थी और ठंडी हवा चलने लगी थी। काव्या बस स्टैंड के एक कोने में बैठ गई और अपने बैग को सीने से लगा लिया। पास बैठे कुछ लोग उसे अजीब नजरों से देख रहे थे। तभी एक बुजुर्ग महिला उसके पास आई और बोली, बेटी कहाँ जाना है? मुजफ्फरपुर के पास एक गांव में। क्या बस निकल गई? आज रात यहीं रुक जाओ, सुबह पहली बस मिल जाएगी। धन्यवाद। अगली सुबह पहली बस आई और काव्या जल्दी से उसमें बैठ गई। जब वह गांव पहुंची तो सूरज निकल चुका था। उसकी माँ दरवाजे पर ही बैठी थी। काव्या को देखते ही उनकी आंखों में चमक आ गई कि आ गई बेटी। काव्या दौड़कर माँ के गले लग गई। माँ ने तुरंत पूछा, कैसा हुआ इंटरव्यू? अच्छा हुआ माँ, लेकिन वहाँ सब बहुत बड़े लोग थे। मेरी बेटी भी किसी से कम नहीं है। अरे आ गई IAS मैडम।